और चलिए जम्मू कश्मीर से जुड़ी उस वक्त बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि इंजीनियर रशीद को पेरोल मिल गई है। जी हां, दिल्ली से बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। इंजीनियर रशीद को कस्टडी पेरोल मिली है। पटियाला हाउस कोर्ट ने कस्टडी पेरोल दी है इंजीनियर रशीद को। इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से यह बड़ी खबर आ रही है। दरअसल मानसून सेशन में पार्लियामेंट के मानसून सेशन में शामिल होने के लिए जमानत की अर्जी दी थी इंजीनियर रशीद ने, जिस पर अब फैसला आया है। पटियाला हाउस कोर्ट ने कस्टडी पैरोल दी है इंजीनियर रशीद को। हमारे सहयोगी खुर्रम शहजाद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। खुर्रम, बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कि इंजीनियर रशीद को कस्टडी पैरोल मिल गई है। बिल्कुल हुरैरा, आपने सही कहा। देखिए, सभी की नजरें जमी हुई थी क्योंकि इंजीनियर रशीद ने एक अर्जी दाखिल की थी पटियाला हाउस कोर्ट में, और उनके वकीलों की तरफ से खासतौर से ये दलील दी गई थी कि उनको पहले भी दिल्ली हाई कोर्ट से 2 मरतबा कस्टडी पैरोल मिल चुकी है, और 2 मरतबा उसको जो है एक पटियाला हाउस कोर्ट से एक बार कस्टडी पैरोल मिली, एक बार अंतरिम जमानत जो है वो पटियाला हाउस कोर्ट से मिली है। क्योंकि ग्राउंड मजबूत था, इस चीज को देखते हुए पटियाला हाउस कोर्ट ने कस्टडी पैरोल जो है अलाउ की है। अब उनको 24 जुलाई से 4 अगस्त तक के लिए कस्टडी पैरोल दी गई है, यानी कि वो पार्लियामेंट सेशन जाएंगे, अटेंड करेंगे। और इंजीनियर रशीद ने जिस तरीके का ऐलान किया है कि वो स्टेट कोर्ट को लेकर रेजोल्यूशन पेश करेंगे, तो वो उसके भी पूरी इम्कानात जो है वो पैदा हो गए हैं कि वो ये काम कर सकते हैं। और साथ ही साथ एक बात जो एनआईए की तरफ से कही गई थी कि अगर कस्टडी पैरोल दी जाती है, जैसे कि हमने अपने नाज़रीन को पहले भी बताया था, तो उनके ऊपर जो ट्रैवल एक्सपेंसेस हैं वो लगाए जाने चाहिए। ये एनआईए की तरफ से कहा गया था। हालांकि इंजीनियर रशीद के वकील ये कह रहे थे कि उसको जो है कोर्ट जो है उनको ट्रैवल एक्सपेंसेस उनके माफ कर दे, वो अथॉरिटी पर लगा दे, जेल अथॉरिटी पर लगा दे। लेकिन अदालत ने जो ट्रैवल एक्सपेंसेस हैं वो इंजीनियर रशीद पर लगाए हैं, तो वो ट्रैवल एक्सपेंसेस इंजीनियर रशीद अदा करेंगे। इसकी डिटेल जो है वो जेल अथॉरिटी देगी। लेकिन अभी जो बड़ी खबर वही यही है, 24 जुलाई से 4 अगस्त तक इंजीनियर रशीद वो पार्लियामेंट जाएंगे। और जहां तक अंतरिम बेल का जो इशू है, अंतरिम बेल की जो मांग की गई थी उसको खारिज कर दिया गया है। तो सीधे तौर पर इंजीनियर रशीद के पार्लियामेंट जाने का रास्ता अब साफ किया है। बिल्कुल खुर्रम, क्या कुछ जानकारी अब फैसले के बारे में मिल पा रही है कि क्या कुछ शराइत रखी गई है इस फैसले के पीछे? जो जिस तरह से कस्टडी पैरोल मिली है, तो इसके पीछे शराइत अदालत ने क्या कुछ रखी है? देखिए, डिटेल में भी फैसला आना बाकी है। शाम तक वो फैसला आ जाएगा, अपडेट हो जाएगा। लेकिन आम तौर से जो देखा गया है कि इंजीनियर रशीद कोई फोन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, किसी तरीके का बाहर कम्युनिकेशन नहीं करेंगे, और वो सिक्योरिटी में रहेंगे। तो ये तमाम शराइत उन पर लगेंगी। वो रोजाना जो है उनको तिहाड़ जेल से सिक्योरिटी में लेकर आया जाएगा पार्लियामेंट, और फिर शाम को जब पार्लियामेंट का वक्त खत्म हो जाएगा तो फिर वो दोबारा से उनको तिहाड़ जेल ले जाया जाएगा। इस तरह से होता रहा है। तो यही तमाम चीजें जो है वो रहने वाली हैं। अभी डिटेल में ऑर्डर नहीं आया है, बाकी डिटेल में ऑर्डर आएगा तो तमाम चीजें और भी साफ हो जाएंगी। बिल्कुल। और खुर्रम, ये एक बड़ी राहत की खबर होगी क्योंकि इंजीनियर रशीद खुद चाहते थे, इससे पहले भी वो कार्रवाई में पार्लियामेंट में शामिल हुए, वो चाहते थे कि अपने जो उनका हल्का है यानी बारामूला, वहाँ के लोगों की आवाज़ एक तरह से उठाई जाए, वहाँ के जो मसले मसाइल हैं वो पार्लियामेंट में एक तरह से उठाए जाए। तो ये एक तरह से बड़ी राहत की खबर भी है इंजीनियर रशीद के लिए। देखिए, बड़ी राहत है। और इंजीनियर रशीद क्योंकि जिस तरह के केस में बंद हैं, उसको देखते हुए आमतौर से जमानत जो है वो नहीं मिलती है। इंजीनियर रशीद के अलावा भी कई दूसरे एमपीज हैं, मुल्जिमान हैं, उनको ऐसी कोई जमानत नहीं मिल रही है। पंजाब से भी एक बड़ा पार्लियामेंट है, लेकिन उनको ऐसी जमानत नहीं मिलती है। इंजीनियर रशीद के लिए बड़ी राहत की बात है। और सीधे तौर पर कहना चाहिए कि इंजीनियर रशीद का जो कंस्टिट्यूंसी है उसमें काफी ज्यादा नुकसान जो है वो हुआ था। तो इंजीनियर रशीद जब पार्लियामेंट जाएंगे तो अपने इलाके के मसाइल, अपने अवाम के लिए जो भी तमाम स्कीम है उनको लेकर वो अपनी तमाम बात वहां पर रखेंगे। और खास बात यही है कि अब जिस तरीके से स्टेटहुड का इशू, मुकम्मल रियासत का इशू जिस तरीके से रफ्तार पकड़ रहा है, उसको लेकर इंजीनियर रशीद की जो पार्टी है, अवामी इत्तेहाद पार्टी, वो पहले ही ये कह चुकी है कि वो इस मसले को रेजोल्यूशन लेकर जो है पार्लियामेंट में आने वाले हैं। तो साफ तौर पर ये माना जाना चाहिए कि इंजीनियर रशीद पार्लियामेंट में जाएंगे, और जिस तरीके से वो बात रखते रहे हैं वो अपनी बात वहां पर रखेंगे, चाहे वो जो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के मसाइल हो, चाहे वो जो रिलेटेड जो मसाइल हो, उनको लेकर के भी वो अपनी बात रखेंगे।
बिल्कुल खुर्रम, यानी 24 जुलाई से 4 अगस्त तक, यानी ये 10 दिन इंजीनियर रशीद जो कार्रवाई होगी पार्लियामेंट की उसमें शामिल होंगे। और खुर्रम, जिस तरह से आपने बताया कि चाहे स्टेटहुड के इशू की बात करें या इसके अलावा और भी जो इश्यूज हैं उस पर अब एक तरह से इंजीनियर रशीद पार्लियामेंट में खुलकर बोलते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल, इंजीनियर रशीद ऐसा पहले भी करते रहे हैं और से बात की है। और इंजीनियर रशीद ने पहले भी कहा है कि जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ 5 अगस्त को लेकर जो फैसला हुआ उससे वो मुत्तफिक नहीं है और ये जमहूरियत को लेकर के जो बड़ा इशू है वो ये मानते हैं कि वहां पर जो स्टेट का दर्जा है वो उसको मिलना चाहिए और जो अवाम की मुश्किलात है उनको भी हल होना चाहिए। गुज़िश्ता बार जब वो पार्लियामेंट में गए थे तो उन्होंने अपनी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के जो सरहदी इलाके हैं उनको लेकर के भी बातचीत जो है उन्होंने की थी। तो इंजीनियर रशीद जो है वो अपनी बात रखेंगे, वहां जम्मू कश्मीर के लोगों की बात रखेंगे और जो भी और सियासी मसाइल हैं उनको लेकर के भी वो अपनी बात जो है पार्लियामेंट में रख सकते हैं। तो बिल्कुल एक बड़ी राहत की खबर इंजीनियर रशीद के लिए है कि उन्हें बारामूला से सांसद इंजीनियर रशीद और अब पार्लियामेंट के सेशन में शामिल होने के लिए कस्टडी पैरोल मिली है। बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। हालांकि क्या कुछ शराइत हैं ये डिटेल में जब जानकारी और फैसले की कॉपी आएगी उस वक्त तमाम ये जानकारी निकल कर सामने आएगी, लेकिन फिलहाल इंजीनियर रशीद के लिए बड़ी राहत की खबर यह है कि 24 जुलाई से 4 अगस्त तक पैरोल कस्टडी में रहेंगे इंजीनियर रशीद और उन्हें एक तरह से ये एक बड़ी राहत की खबर है, वो जेल से सीधे पार्लियामेंट के सेशन में शामिल होने के लिए आएंगे और वहां से फिर वापस जेल चले जाएंगे। और पूरी जो एक सिक्योरिटी होती है, पूरा जो प्रोटोकॉल होता है उसे एक तरह से अपनाना होगा। इससे पहले भी इंजीनियर रशीद को पार्लियामेंट के सेशन में शामिल होने की इजाजत दी गई थी और उस वक्त भी कहा गया था कि वो मीडिया से बात नहीं कर सकते हैं और वो किसी सहाफ़ी से एक तरह से बात नहीं कर सकते हैं, यानी मीडिया से के सामने उन्हें के साथ नहीं वो जा सकते हैं, बल्कि पुलिस की कस्टडी में एक तरह से आएंगे, सिक्योरिटी की कस्टडी में आएंगे और उसके साथ वो वापस पार्लियामेंट की कार्रवाई होने के बाद वापस जेल लौटेंगे। और ठीक 10 दिन की जो पार्लियामेंट की कार्रवाई होगी, यानी 24 जुलाई से लेकर 4 अगस्त तक, उस कार्रवाई में इंजीनियर रशीद शामिल हो पाएंगे। इंजीनियर रशीद ने इससे पहले भी जब उन्हें जमानत मिली थी तो उन्होंने कहा था कि उन्हें खुशी इस बात की है कि वो अपने हलके की, यानी बारामूला हलके से वो मेंबर पार्लियामेंट हैं, कि वो अपने हलके के जो मसले मसाइल हैं उसे पार्लियामेंट में एक तरह से उठा पाएंगे। और अब जिस तरह से जम्मू कश्मीर के अंदर स्टेटहुड का मुद्दा एक तरह से चल रहा है और गरमाया हुआ है और पार्लियामेंट के अंदर इंजीनियर रशीद भी अब मौजूद होंगे, तो ऐसे में स्टेटहुड समेत बहुत से ऐसे इशूज़ हैं जिस पर इंजीनियर रशीद एक तरह से अपनी बात रखते नजर आएंगे। तो इंजीनियर रशीद को कस्टडी पैरोल पटियाला हाउस कोर्ट से मिला है और बारामूला से सांसद है इंजीनियर रशीद। संसद सत्र में हिस्सा लेने के लिए यह पैरोल मिला है। आपको बताते चलें कि 24 जुलाई से 4 अगस्त तक के लिए ये पैरोल मिला है। इंजीनियर रशीद संसद में राज्य का दर्जा देने का प्रस्ताव भी पेश करेंगे, ये बड़ी खबर आ रही है। तो आपको बताते चलें कि इंजीनियर रशीद के लिए ये राहत की खबर है और बड़ी खबर है। इंजीनियर रशीद को हिरासती पैरोल मिल गया है। इंजीनियर रशीद अब जेल से पार्लियामेंट के सेशन में शामिल होने के लिए आएंगे और 10 दिन की कार्रवाई में शामिल होंगे। इससे पहले अदालत में इस पूरे मामले पर सुनवाई हुई और इस पूरे मामले को, फैसले को महफूज रखा गया था और आज ये बड़ा फैसला इंजीनियर रशीद पर आया है। पटियाला हाउस कोर्ट ने इंजीनियर रशीद को कस्टडी पैरोल दी है, यानी संसद सत्र में हिस्सा लेने के लिए ये कस्टडी मिली है।